गुस्से का अंजाम बुरा होता है, लेकिन उस गुस्से में लिया गया फैसला उससे भी कहीं ज्यादा बुरा होता है। इस कहावत का यह वीडियो जीता जागता उदाहरण है, जिसमें दो लोग जिनकी चाह अलग, राह अलग, सफर भी अलग ही थे, लेकिन फिर भी तकदीर ने दोनों को एक ग्राउंड पर एक ही यूनिफॉर्म में लाकर खड़ा कर दिया। फिर दोनों के बीच एक छोटी सी चिंगारी ने क्रिकेट को यह ऐतिहासिक पल दे दिया, एक कप्तान बिना शर्ट के। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। साल था 2000 और इंग्लैंड का डोमेस्टिक सर्किट या यूं कहें काउंटी चैंपियनशिप की ओपनिंग सेरेमनी होती है। इस ओपनिंग सेरेमनी में इंग्लैंड के खिलाड़ी सूट बूट पहन कर आते हैं। उसी प्रकार उस दिन भी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक कुछ समय बाद पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस हॉल में एक ऐसा प्लेयर एंट्री करता है जो अपना पुराना ट्रैक सूट पहन कर आया था। अब मानो वह इस ओपनिंग सेरेमनी की तौहीन कर रहा हो, और यह प्लेयर कोई और नहीं था, इंडिया के नए नए कप्तान बने सौरव गांगुली थे। गांगुली तो भारत की परंपराओं को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो ये तो इंग्लिश थे। हॉल में मौजूद सभी खिलाड़ी गुस्से से देख रहे थे, तो वहीं दादा एक कोने में बैठकर कोक पी रहे थे। यह सब एक 23 साल का नौजवान लड़का बहुत ही अचंभे से देख रहा था। और दादा को जब लोग अपने ग्रुप में शामिल करना चाह रहे थे, तो दादा या तो मना कर देते या तो पार्टी को बीच हॉल में छोड़कर चले जाते थे। धीरे धीरे दादा को लोग घमंडी, अकड़ू जैसे शब्द कहने लगे, या फिर यूं कहें कि दादा की इमेज उन प्लेयरों में खराब हो गई। जब कुछ मैच बाद जब दादा आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तो इंग्लिश खिलाड़ियों ने उनका मजाक बनाया। तब दादा ने मुड़कर जवाब दिया कि मैं अपने रन यहाँ मारकर वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको वहाँ मारूंगा जहाँ इसकी इम्पोर्टेंस होगी। अब दादा ने इंग्लैंड के काउंटीशिप पर अंगुली उठा दिया और यह सीजन इसी तरह समाप्त हो गया। दादा वह खिलाड़ी हैं जिन्हें ईगो की वजह से टीम से बाहर निकाल दिया जाता था। यह बात शायद इंग्लिश प्लेयरों को पता नहीं थी। अब साल आया 2000 नॉकआउट कप। उसमें दादा ने टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे और इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। लेकिन जरा रुको, दादा इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक प्लेयर के साथ रात में रेस्टोरेंट अक्सर जाया करते थे। वो खिलाड़ी कोई और नहीं, वही 23 साल का नौजवान लड़का जो उनको कोक पीते हुए अचंभे से देख रहा था, एंड्रू फ्लिंटॉफ। एक रात जब दादा और फ्लिंटॉफ एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वहीं पर भारतीय टीम के कोच जा पहुंचे और दादा ने उनसे जाकर 2 मिनट बात किया और बात होते होते 10 मिनट हो गए। यह फ्लिंटॉफ की उसके जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। बाद में फ्लिंटॉफ ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया कि मैं वहां अकेला बैठा रहा, किसी बिना काम के स्पेयर पार्ट की तरह। यह एक तौहीन बन गया, एक ऐसी तौहीन जिसका बदला लेने की चाह उत्पन्न हो गई। अब साल आया 2001, इंग्लैंड का इंडिया टूर। जहां बाकी प्लेयर तो मैच खेलने आए थे, वहीं फ्लिंटॉफ मैदान पर युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन उनका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि उनके टीम में होने पर सवाल उठने लगे। फ्लिंटॉफ को ड्रेसिंग रूम में रोते हुए पाया गया। टेस्ट सीरीज समाप्त हुई। अब 6 मैचों की ओडीआई सीरीज थी, जिसमें भारत ने 3-1 की बढ़त पहले ही हासिल कर लिया। अब एक ऐसा इतिहास बनाने वाला था जो सिर्फ आज से पहले एक बार हुआ था, 1982 में इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में हराना। लेकिन अगले ही मैच में जब इंग्लैंड सबसे ज़्यादा मुसीबत में थी, तब फ्लिंटॉफ ने 50 रनों की पारी खेल 270 के पार इंग्लैंड के स्कोर को पहुंचा दिया। यह मैच भी टीम इंडिया जीत सकती थी। इतिहास रचने का मौका था, क्योंकि दादा 74 पर नॉट आउट, टारगेट सिर्फ 69 रन, 10 ओवर बाकी। दादा आउट हो गए, टीम इंडिया मैच हार गई। लेकिन फिर भी इंडिया के पास अभी इतिहास रचने का एक और मौका था, क्योंकि अगला मैच वानखेड़े में होना था। इंडिया 255 रनों का चेस कर रही थी और दादा 80 पर नाबाद, टारगेट 64 रन, 13 ओवर बाकी और 6 विकेट हाथ में। और फिर दादा आउट हो गए और एक समय इंडिया को आखिरी ओवर में 11 रनों की जरूरत थी। वही फ्लिंटॉफ
जिनको दादा से अपनी तौहीन का बदला लेना था। उनको और उनकी टीम को उनके घर में हराने का एक मौका था फ्लिंटॉफ के हाथ में। फिर क्या, पहली 3 गेंदों पर फ्लिंटॉफ ने सिर्फ 5 रन दिए। लास्ट बॉल की 2 बॉलों पर 2 विकेट लिया। इंडिया यह मैच हार गई और फ्लिंटॉफ ने अपने साथ हुए जिल्लत का बदला ले लिया। उस खुशी में उन्होंने अपने टी शर्ट उतार पूरे मैदान में दौड़ने लगे। जहां पूरा वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा था, तो वहीं फ्लिंटॉफ ने अकेले ही पूरे मैदान में शोर मचा दिया। यह सब गांगुली चुपचाप देख रहे थे। हार का गम तो था ही, ऊपर से फ्लिंटॉफ की यह हरकत गांगुली को रास नहीं आई। जो फ्लिंटॉफ ने 1 महीने पहले अपने कमरे में किया था, गांगुली ने पूरे देश के सामने किया। एक कप्तान रोता हुआ बीच मैदान में। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। फिर उसके बाद जो हुआ इतिहास बन गया। कैसे एक कप्तान बिना शर्ट के लॉर्ड्स के बालकनी में खड़ा था। इसका अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।